गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल। वैसे दिन भर इतना काम करने के बाद शाम को शूट करना इज़ द टॉपेस्ट वर्क आई थिंक। वैसे आज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी है। फैन ऑफ कर दिया जाए तो पागल हो जाएगा इंसान, और मूड भी नहीं है लेकिन मैटर नहीं करता ना कि कितना टायर्ड है हम लोग, मैटर नहीं करता मन है या नहीं है, ये हमारा जॉब है। हाँ, लेकिन जब व्यूज़ नहीं आता है तब थोड़ा सा बुरा लगता है, यार इतना काम करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। चलो मैं आपको शूट के बाद मिलती हूँ। फिलहाल तो मेरी वाट लगा हुआ है क्या ही बोलूँ, चैनल का भी और मेरा भी। ओके चलो देखते हैं आज का शूट कैसा रहता है, क्या होता है। चैनल में बहुत जल्दी मेकअप लुक आ जाएगा, तो अगर आपको पसंद आएगा तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। ओके गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोना और आज है वेडनेसडे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मैं सुबह से रात तक क्या क्या करती हूँ, कितना काम करती हूँ, वही शेयर करने आई हूँ। सुबह का शुरुआत होता है यहाँ से, क्योंकि वेडनेसडे है और कल थर्सडे है, तो फिर ऐसा होता है ना उड़ीसा के हर घर में, तो वेडनेसडे को एकदम पूरे घर को डीप क्लीनिंग किया जाता है। थर्सडे लक्ष्मी माता का पूजा होता है, इसीलिए घर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सुबह से मैं काम पे ही लग गई थी और 5 रूम के बेडशीट मुझे चेंज करना था। मैं सिर्फ इसी रूम का दिखा रही हूँ, नहीं तो आप लोग यही बोलोगे कि पूरे वीडियो में आप सिर्फ बेडशीट ही चेंज किए हो। ये वाला जो बेडशीट है ना, मेरी मम्मा पसंद करके लग के आए थे। वैसे मेरे घर में आप जितना भी बेडशीट का कलेक्शन देखोगे वो मेरी मम्मा का ही कलेक्शन है। उनको बेडशीट पिक करना बहुत ज़्यादा पसंद है और उनका चॉइस ना बहुत ही यूनिक है। ये वाला बेडशीट मैं पहली बार बेड में डाल रही हूँ और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला बेडशीट। कैमरा में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट कलर में कौन सा कलर मुझे अच्छा लगता है उन्हें पता है। लेकिन जो कलेक्शन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना, मैं कभी किसी के वीडियो में उतना ज़्यादा बेडशीट का कलेक्शन नहीं देखी हूँ जितना मेरे पास है, जितना मेरी मम्मा मुझे बना के दे देते हैं कलेक्शन। फिर मैं पिल्लो को सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की थी फिंगर मिलेट। आप लोगों को पता है फिंगर मिलेट मैं अभी रेगुलरली कंज्यूम करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, लाइट वेट भी होता है। फिर मैं आ गई थी, फिर ब्रेकफास्ट करके झाड़ू लगाना। वैसे झाड़ू लगाना मेरी ऑल टाइम फेवरेट काम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं रोज़ करती हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ होता है ना दिमाग में, जितनी अच्छे से झाड़ू लगाएंगे उतना कम मेहनत लगेगा पोछा लगाने में। और वेडनेसडे का मतलब पूरा घर का काम होता है। खाना पकाना नहीं पकाती हूँ उस दिन, क्योंकि पूरे घर को साफ़ करना, कहीं पे कुछ जाले वगैरह हो तो उसे निकालना, वो सारे काम करते करते ना मिनिमम तो 12 बज ही जाता है। 12 साढ़े 12 बजे तक काम ख़त्म होता है, इसीलिए मैं खाना उस दिन नहीं पका पाती हूँ, मम्मी ही पकाते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे को हमारा नॉनवेज बहुत रेयर केस में बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा झाड़ू पोछा होता है, तो फिर मेन घर है ये। बाहर का जो घर है वहाँ पे हमारा नॉनवेज बनता है, लेकिन बहुत रेयर केस में। और ये मेरे घर का बाहर का व्यू, जो मैं हमेशा घूमती रहती हूँ वहाँ पे झाड़ू लगाते वक्त। देखिए कितना सारा कचरा निकाल के मैं लेकर आई हूँ। कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल वही कर रही हूँ। ओके, झाड़ू करने के बाद यहाँ पे हमारा जो घर है, यहाँ पे गाड़ी रहता है। गैरेज नहीं है ये, हमारा घर ही है, लेकिन बाहर गाड़ी नहीं रखते, घर के अंदर डाल देते। बाइक ही है तो आराम से घर के अंदर ही रह जाता है। फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने, और ये देखिए मेरी हालत, पूरे पसीने से हालत ख़राब। मैं यहाँ पे ना हमेशा घर पे दो बार पोछा लगाती हूँ। जैसे कि अगर पहली बार मूव्स में लगा लिए, फिर एक सूखा वाला टॉवल लेके उसको अच्छे से, उसका जो पानी रह जाता है ना मूव्स के साथ, उसको पोछा लगा लेते हैं, ताकि जो पानी का डर्ट रहता है ना फ्लोर में, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है मतलब फ्लोर अच्छे से नीट एंड क्लीन नहीं हुआ है, इसलिए मैं फिर से पोछा लगा रही हूँ। और ये मेरी मूव्स गया पानी में, और पोछा लगा के फिर मेरी मम्मी के पास आ गई। मतलब किचन रात को धो दिए थे हम लोग, फिर भी पोछा लगा लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा डेटॉल के साथ पोछा लगाएंगे ना तो अच्छे से हाइजीनिक भी रहेगा। लेकिन रात को हमेशा धो दिया जाता है किचन। और मम्मी कुछ बटर
बना रही थी वो पीठा बनाने के लिए, उनको हटा के मैं पोंछ के फिर से आ गई डाइनिंग में। डाइनिंग मेरे यहाँ रूम छोटा छोटा है लेकिन डाइनिंग थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जो होता है अच्छे से सूट नहीं हुआ मेरे बाबा या दोनों भाई के जो कुंडली है उसके साथ बड़ा रूम सूट नहीं किया, तो रूम छोटा है। पोछा लगाने के बाद मैं पूरी तरह स्वेट के साथ नहा के आके अपनी हेयर को थोड़ा सा ड्राई कर दी थी। स्वेट में आपका हेयर वेट हो जाता है तो फिर ड्राई इमीडिएटली कीजिएगा, नहीं तो हेयर फॉल होगा ही होगा। स्वेट एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके हेयर के रूट को इफ़ेक्ट करेगा, इसीलिए प्लीज़ अगर काम करते करते स्वेट हो जा रहे हो आप लोग तो फिर ड्राई यूज़ कीजिए या फिर फैन के साथ आप अपने हेयर को ड्राई कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना प्लेट में, ये एक हेयर ऑयल बनाई थी जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं आप लोगों के साथ शायद शेयर की हूँ या नहीं की हूँ पता नहीं, लेकिन हाँ नहीं की होंगी तो ज़रूर शेयर कर दूँगी। वो बच गया होगा था, वो जो उसका जो रॉस था उसमें लौंग था, क्लोव था, नेक्स्ट रतन जो था और भी 2-3 चीज़ था। उसको अच्छे से मैं जो ऑयल बनाने के बाद वो स्ट्रेन करके वो ये जो रॉस बच जाता है ना, इसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अभी बाकी रहता है, इसीलिए मैं सिर्फ इसके साथ कर्ड डाल के ब्लेंड कर दी, एक फाइन पेस्ट बना दी और पूरे एंटायर हेयर में अप्लाई कर दूंगी। वैसे आज हमारे घर में नॉनवेज नहीं बन रहा है वेडनेसडे होने के बावजूद भी, इसलिए थोड़ा सा सुकून है कि चलो नीचे का घर जो है नॉनवेज वाला घर, उसको खोलना नहीं है, धोना नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ ये वाला जो काम है ना मैं वेडनेसडे को ख़त्म कर देती हूँ। जो थर्सडे होता है वहाँ पे उस दिन आप हेयर वॉश नहीं करते हो, मतलब हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, इसीलिए वेडनेसडे को ही मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ और कुछ ना कुछ अप्लाई करती हूँ। अगर आप अपने पास टाइम है तो फिर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी घर का इंग्रेडिएंट्स अगर आप अप्लाई करते हो कंटिन्यूसली तो आपका हेयर देखिएगा बहुत ही स्मूथ सिल्की शाइन होगा, हेयर फॉल के ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन क्या होता है बहुत सारे लोग भरोसा ही नहीं करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो इमीडिएटली वर्क नहीं करता है, वो लेट वर्क करता है लेकिन करता है डियर, और जब करता है ना माइंड ब्लोइंग करता है। हेयर वॉश करने के बाद यहाँ पे मैं हेयर सीरम अप्लाई कर रही हूँ जो कि एस्ट्रिक्स का। आपको पता है ये मेरी फेवरेट प्लेस है ड्रेसिंग टेबल, ये मेरी बचपन का फेवरेट प्लेस है। मेरी मम्मा लेकर आए थे, केओंझर में मेरी मम्मा जॉब करते थे तब ये ड्रेसिंग टेबल बनाए थे, और इतना हेवी है ना कोई अच्छा खासा मतलब लड़का इंसान भी इस चीज़ को उठा नहीं पाएगा, इतना हेवी है ड्रेसिंग टेबल। और ये मेरी फेवरेट प्लेस भी है। हेयर वॉश करने के बाद सीरम अप्लाई की, सीरम अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइजर एंड अत्तर, ये मेरी फेवरेट है। मुझे ना फ्रेग्रेंस में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वेडनेसडे और वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑलरेडी धूप का स्मेल बहुत ज़्यादा रहता है घर में, लेकिन फिर भी मुझे मेरे ही फ्रेग्रेंस पसंद है जो कि अत्तर या परफ्यूम जो मुझे अच्छा लगता है मैं अप्लाई कर लेती हूँ। नेक्स्ट आज ना मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा प्यारा सा डिश बना के दिखाती हूँ, ठीक है। आपको लेना है सरसों का तेल, गरम कर लेना है अच्छे से, उसमें जीरा डालना है, फिर कच्चा मिर्चा को थोड़ा सा डालना है एंड करी लिव्स डालना है। वैसे ये मेरा रेगुलर डाइट में थोड़ा सा करी लिव्स रहता ही है हेयर के लिए। ये वाला जो डिश है वो बहुत ही अमेजिंग है। फिर आपको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ करना है, चुटकी भर हल्दी डालना है, चुटकी भर आपको मिर्चा का पाउडर डालना है, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा झाल खाती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा मिर्चा डालती हूँ। मिर्चा पाउडर डाल दी, फिर उसके बाद चिली फ्लेक्स डाल दी फॉर फ्लेवर। अगर आपके पास ऑरेगानो है तो आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन गैस के फ्लेम को ऑफ करके बिल्कुल। उसके वो जब ठंडा हो जाएगा ना उसको ना दही के साथ मिक्स कीजिएगा, चॉप्ड ओनियन इसमें डालिएगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। मुझे सिर्फ इतना दे देंगे ना आप तो फिर मैं आराम से चावल खा लूँगी, मुझे बहुत सारा डिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये साउथ इंडियन डिश है एंड आई जस्ट लव दिस। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरी मम्मी साउथ इंडिया की है और हम लोग उड़ीसा की है। ओके। खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। वैसे मैं आप लोगों को शायद 1 साल पहले बोली थी कि मैं मेरी मम्मी का BMW हूँ। वैसे आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हाँ एक्चुअली मैं मेरी मम्मी का BMW हूँ। बर्तन मांजने वाली मैं दिन को 3-3 बार 4-4 बार बर्तन धोती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्तन पड़ जाता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करो। इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा बर्तन धोते जाओ। लेकिन हाँ लंच के बाद तो ऑब्वियसली हर घर में थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन पड़ता ही है, इसीलिए मेरे घर में जितना सारा बर्तन पड़ा था सब का वॉश मैं ही करती हूँ हमेशा और रोज़। और मुझे बर्तन साफ़ करना अच्छा लगता है, एक आदत हो गया है। देखिए पहले एक बात चीज़ होता था ना, मुझे वो घर का काम में उतना इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जब
करने लगी तब इंटरेस्ट हो गया, फिर आदत में पड़ गया कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, बात ख़त्म। फिर इतना ज़्यादा पसंद नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है पर नहीं है। जो चीज़ मैं कंटिन्यूअसली कर देती हूँ ना वो एक आदत में आ जाता है, वो एक रूटीन क्लियर हो जाता है मेरा कि हाँ यार मुझे ये काम करना ही है, तो फिर इतना सोचना क्यों है। तो मैं कर रही हूँ अच्छे से। और बर्तन को घिस घिस के धोना मेरी आदत है, बचपन की आदत है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, हमारे घर में मेड नहीं आते हैं डियर। टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से मैं बिलोंग्स करती हूँ। मेरी मम्मी आज तक किसी को घर में एंट्री नहीं करने दी, किसी को भी नहीं, कोई मेड मैं देखी नहीं हूँ बचपन से। और सब वही करते थे जब मैं छोटी थी, मैं एक ही बेटी हूँ उनके, और जब मैं छोटी थी वही करते थे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं थोड़ा सा हाथ बटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेड तो आने से रहे इस घर में, ये तो घुसने देने से रहे। इससे अच्छा है कि मतलब खुद ही कर लो। और दूसरी बात बताऊँ एक चीज़, मम्मी उतना ज़्यादा जितना स्ट्रेस नहीं लेती है कि हाँ ये कर, कोई आएगा काम कर लेगा तो अच्छा रहेगा, घर में रहेगा, मतलब एक फैमिली के जैसा। जो गांव वाले होते हैं ना वो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं। यहाँ ब्राह्मण फैमिली रहते हैं और ये लोगों को अगर पता चल गया कि किसी के घर में कोई आई है और कुछ कर रही है, काम कर रहे हैं, तो ये ना बात के पतंगड़ बना देते हैं और पता नहीं क्या क्या आ जाता है। वैसे आजकल तो वो वाला सीन नहीं है कि आग पानी बंद कर दे, लेकिन हाँ एक तरह का जैसे साइड होके रहते हैं कि हाँ ये लोग मेड रखे हैं, ये लोग खुद का काम खुद नहीं करते, इस टाइप का सीन रहता है। और बहुत ही अकेला अकेला फील होगा आप लोगों को अगर यहाँ आप रहोगे, कुछ उनके हिसाब से नहीं होगा, खुद के हिसाब से करने लगोगे, तो यही सीन रहता है। गांव है और टिपिकल उड़ीसा की गांव है, छोटी सी गांव है, लेकिन हाँ यहाँ पे हर कोई एजुकेटेड है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ हर कोई पढ़ा लिखा इंसान आपको मिलेगा, लेकिन मेंटेलिटी वही का वही, आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। मेरे गांव में हर लड़की एजुकेटेड है, हर मैक्सिमम लड़की मास्टर डिग्रीज है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बहुत प्रायोरिटी है। मतलब उड़ीसा के, जो मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग्स करती हूँ जो उड़ीसा की हार्ट है, और आई जस्ट लव दिस प्लेस। यहाँ पे खेती होता है, यहाँ पे बहुत ही एडवांस कल्चर है, यहाँ बहुत ही एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये लोग पढ़ लिख लिए लेकिन जो सोच होता है उसको डेवलप नहीं किए, बस पढ़ाई कर लिए, नौकरी कर लिए। मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में है, मैक्सिमम लोग। इग्नोर कर लेती हूँ क्योंकि इनके मेंटेलिटी के साथ मेरी मेंटेलिटी बिल्कुल मैचअप नहीं होता है। मेरी मेंटेलिटी क्या, मेरी फैमिली का मेंटेलिटी मैच नहीं होता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एडिटिंग करने में बैठ गई थी दोपहर में, इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं मोबाइल में शूट करती हूँ। और शाम को शूट करने के बाद ये हालत था, ये मेकअप लुक आने वाला है। आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है देन प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही वार्म कलर का है एंड आई जस्ट लव दिस कलर। ये और मेरी जो कान का प्रेसिंग हुआ था ना, वो जो होल है वो बहुत ही छोटा वाला है। और ये वाला ईयरिंग कभी भी मैं पहनती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द करता है हेवी ईयरिंग में। मैं बहुत छोटा छोटा ईयरिंग ज़्यादा पसंद करती हूँ। इतना काम करने के बाद सुबह में फिर इस दोपहर में एडिटिंग था, तो शाम में जो शूट रहता है ना बहुत ही हेक्टिक रहता है, हाईली हेक्टिक हो जाता है, फिर भी शूट तो करना पड़ेगा। और ये जो लुक है ये वाइन शेड का है, आई जस्ट लव दिस। मुझे ये लुक बनाना ही था और इतना डेस्परेट थी इस लुक को बनाने के लिए, मैं इतना थकी हुई थी फिर भी जाके आराम से शूट कर ली थी। लेकिन हाँ शूट करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, बहुत टाइम लग रहा था मुझे। ये शूट करने में मुझे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। हालांकि मुझे उतना टाइम नहीं लगता है मेकअप शूट करना, लेकिन हाँ जब बॉडी अलाउ नहीं करता है, टायर्ड लगता है, मेंटली उतना स्टेबिलिटी नहीं रहता है काम करने में, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है सारा काम। इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, 2 घंटे के ऊपर लग गया था। और पूरा मेसी कर दी थी मैं उस दिन रूम। ये रीज़न ये है ना कि अगर आपको काम करने का मन नहीं होगा तो कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज़ नहीं मिल रहा था। मैं सारी चीज़ें ऐसे मतलब पूरी तरह मेसी करके पूरा घर में फैला दी थी और उसको भी मैं ही साफ़ करने वाली थी। ये देखिए मेरे पास इतना ही सामान है जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी थोड़ा बहुत सामान है, जो लिपस्टिक का कलेक्शन है अच्छा अच्छा लिपस्टिक, वो मैं नीचे रख दी थी। ये ऊपर का रूम है। और ये देखिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा लाइट इफेक्ट मेरा मेकअप ऐसा आया था, एकदम फ्लॉलेस। ये था एक दिन का रूटीन जो कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था।
आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।